गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही होगी, अब सारे बच्चे चेक कर लेंगे। वॉइस क्लियर है सभी बच्चों को? अब सभी बच्चों को वॉइस क्लियर होगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वॉइस क्लियर है? ठीक है, हाँ क्लियर है। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ। आज डाउट सेशन होगा क्लासिफिकेशन टॉपिक का। और डाउट सेशन में हम जो कल टेस्ट पेपर जो लिया था उसमें जो क्वेश्चन नहीं बने होंगे, हम उन क्वेश्चनों को आज की क्लास में प्रॉपर तरीके से जानने वाले होंगे, ठीक है। तो कल जो टेस्ट पेपर था उसमें 44 क्वेश्चन थे, 44 क्वेश्चन दिए गए थे। जो सवाल आपसे नहीं बने होंगे मैं वो थोड़ा सा डाउट सेशन में कराऊंगा। आप पूछ सकते हो एक एक करके, जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आप एक एक करके लिखते जाना, मैं उनके प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन कराता चला जाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आज जो हमारा होगा बच्चों वो डाउट सेशन चलेगा, डाउट सेशन रहेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन डाउट क्लास, डाउट क्लास है ये डाउट क्लास है बच्चों, ठीक है। जो आपको टेस्ट दिया था, जो कल मैंने आपको जो टेस्ट दिया था, उस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, ठीक है, उस टेस्ट से आप क्वेश्चन बैक टू बैक पूछ सकते हो। कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बने, जितने भी सवाल होंगे मैं हर सवाल को आपको प्रॉपर कराने की कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है। तो सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो, समझ सकते हो। और ये एक ऐसा टॉपिक है, मैंने आपको कल भी समझाया था बच्चों कि इसके मैंने जितने क्वेश्चन दिए हैं आपको, मैंने आपको टेस्ट में भी 44 क्वेश्चन लगभग दिए थे, टेस्ट में भी 44 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस सीट में भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, प्लस आपको 3 डीपीपी दी गई होंगी, 1 2 3, इतने सवाल आपको दे दिए गए हैं। लगभग अगर आप सबको जोड़ लेंगे करीब 250 से लेके 300 सवाल तो कंफर्म बन गए होंगे आपके, ठीक है। तो 250 सवाल लगभग मैंने आपको दिए, 250 आप और लगा लेंगे, लगभग 500 सवाल अगर इस टॉपिक से लगा दिए आपने तो इस टॉपिक की पूरी कहानी समझ जाओगे क्या होने वाला है। और जिन बच्चों ने ये सवाल लगाए होंगे उन सभी बच्चों को पता होगा कि ये टॉपिक किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से हमें समझना है, ठीक है। तो डाउट क्लास में सबसे पहले 9वां क्वेश्चन समझ लेते हैं, टेस्ट का 9वां सवाल। टेस्ट का डाउट सेशन चलेगा, टेस्ट का। तो जितने भी बच्चे टेस्ट में, जितने भी बच्चों ने क्वेश्चन लगाए होंगे वो सारे बच्चे अपने अपने टेस्ट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं टेस्ट पेपर ओपन कर लेता हूं और टेस्ट पेपर ओपन करने के बाद इसमें जो भी सवाल बने होंगे हम उनको एक एक करके बच्चे जानते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की कहानी क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 क्या कहता है समझ लेते हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, लिख के दिखा देता हूं, विषम को चुनना था। तो ए डी जीपीआई, जीपीआई पहला, दूसरा है ओ एम, ओ एम के एल यू, के एल यू, के एल यू दूसरा, तीसरा है वी डी, वी डी सी के ए, सी के ए तीसरा, चौथा है ई सी, ई सी वी एम यू, वी एम यू चौथा। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा आंसर सही होगा ये वाली बात पता करनी है। तो 9 का आंसर लगाने की कोशिश करते हैं, बता दूंगा बेटा एक एक करके। पहले क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे सारे बच्चे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट में क्या आपको नजर आ रहा है, क्या लॉजिक इसमें लग रहा है आपको बच्चों, बता दो बच्चों जल्दी से, क्या लॉजिक इसमें लग रहा है। सबसे पहले हम सीरीज देखते हैं, अगर सीरीज मैच नहीं करेगी तो हम कोई दूसरा लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम कोई दूसरा लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सीरीज देखेंगे, क्या सीरीज में कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या सीरीज में बच्चों कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखो, क्या इस क्वेश्चन में सीरीज में कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर हम देखें तो ई से सी माइनस हो रहा है, फिर सी ई का वी हो रहा है, ये बहुत आगे जा रहा है ना। कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई दे रहा, कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट तो नहीं दिख रहा बच्चों। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन कुछ दूसरे तरीके से भी सोचना पड़ सकता है। एक लॉजिक ये भी लगा सकते हो, एक लॉजिक बच्चों हम ये भी लगा सकते हैं कि इसमें 2 स्वर हैं, देखो ए और आई, ए और आई 2 स्वर हैं, इसमें भी 2 स्वर हैं, ओ और यू 2 स्वर हैं, स्वरों की संख्या लिख दी हुई है बेटा, 2 स्वर हैं, 2 स्वर हैं बच्चों।
ठीक, इसमें केवल एक स्वर है, केवल एक ही स्वर है, ठीक है बच्चों। और इसमें देखो ई और यू, ई और यू दो स्वर हैं, इसमें भी दो स्वर हैं। तो एक लॉजिक तो ये लगा सकते हो कि तीन में दो स्वर हैं, इसमें एक स्वर है, तो ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जा सकते हैं। ठीक, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के ऊपर भी सवाल बनते हैं बच्चों। अगर आपका क्वेश्चन कभी सीरीज नहीं बने, सीरीज नहीं बन रही हो, तो वहां पर कॉन्सोनेंट और वॉवेल के ऊपर सवाल बन जाते हैं। तो बेटा याद रखेंगे, इनके ऊपर भी स्वर और व्यंजन के ऊपर भी सवाल बनेंगे, स्वर और व्यंजन के ऊपर भी सवाल बन जाते हैं। तो इस रेशियो को भी माइंड में रखेंगे सारे बच्चे, और इस तरीके से भी आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा। ठीक है सर, टेस्ट पेपर नहीं मिला, टेस्ट पेपर नहीं मिला बेटा, आपको कैसे नहीं मिला बेटा? सभी लोगों को मिल गया होगा, तो आपको क्यों नहीं मिला है? तो ये आपकी गलती होगी, अब मेरी गलती तो है नहीं इसमें, है। हाँ बेटा, ये इतना आसान नहीं है, यहां तक सोचना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहां तक भी नहीं सोच पाते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल जल्दी से बताओ, अगला क्वेश्चन कौन सा कराना है? सर 13 नंबर क्वेश्चन करा दो। विशाल बाबू कहते हैं सर 13 नंबर, 11 और 13, 11वां क्वेश्चन देख लो और 13वां सवाल देख लो। दोनों सवालों को लिख देता हूं, दोनों सवालों के आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है AMANA, यहां ऑप्शन लिख देता हूं ABCD। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है AMANA UG ALI EVOLV OMANI। इस सवाल में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बेटा एक बार बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा? इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर मैं 11वें क्वेश्चन की बात करता हूं, तो इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा? कोई भी बच्चा जल्दी से बताएगा, इस सवाल का सही लॉजिक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? हाँ, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा दो। इसमें देखो ए तीन स्वर हैं, तीन स्वर। इसमें देखो यू ए आई, इसमें भी तीन स्वर हैं। ठीक, इसमें देखो ई और ओ, इसमें दो स्वर हैं, इसमें भी दो स्वर हैं। ओ ए आई, इसमें भी बेटा तीन स्वर हैं। तो अलग इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, बाकी सभी में तीन हैं। करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा, करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। क्लियर? एक क्वेश्चन 5 नंबर, 5 नंबर किसने पूछा है? 5 नंबर भी देख लेते हैं बेटा, 5 नंबर क्वेश्चन को और देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल बच्चों ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। 28 अनुपात, एक एक करके सभी बच्चों के कराता जाऊंगा, कोई बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, सभी बच्चों के सवाल में कराऊंगा। 28 अनुपात 70 है, और दूसरा है 120 अनुपात 300 है, तीसरा है बेटा 320 अनुपात 480। जिन बच्चों ने कर लिए हैं सवाल, वो अच्छे स्पीड से आंसर लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में, स्पीड से आंसर लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5वां ये रहा। एक एक करके बच्चे सारे सबके करा दूंगा, टेंशन मत लो। एक एक करके हर बच्चे के क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप सिर्फ सामने इनके लॉजिक देखते रहो। क्या आंसर इसका बनेगा जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे, जल्दी से बता दो इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या बनेगा। 16 दूनी 32, देखो एक लॉजिक चल रहा है, एक लॉजिक चल रहा है। 16 का गुणा कर दो, 16 दूनी 32, 32 में अगर 16 का आधा 8 जोड़ दूं तो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा गुरु, ये बनना है। देखो ऐसे ही रहा, देखो 28 दूनी 56,
28 दूनी 56, और 56 में 28 का आधा 14 जोड़ दूं तो वैल्यू 70 बन जाएगी, वैल्यू 70 बन जाएगी। अब ये 14 कहां से आया? 28 का आधा, 28 का आधा ये जोड़ा जाता है। ये 8 कहां से आया? 16 का आधा, 16 का आधा, ये आपका 8 जोड़ दिया गया। 120 का डबल कर दो यहां पर, 120 का डबल करूंगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। 240 में 120 का आधा 60 जोड़ दूंगा तो वैल्यू 300 बन जाएगी। तीनों में लग गया, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। इसमें बेटा ये लॉजिक नहीं लग सकता, तो ये लॉजिक बाकी से अलग हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जब एक लॉजिक किन्हीं तीन में लग जाता है तो तीन में लग गया तो एक में नहीं लग रहा, जिसमें नहीं लग रहा वही अलग है, तो इसी को बोलेंगे ऑड वन। इसी को बेटा ऑड वन बोलेंगे, ऑड वन होगा। करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। सवाल का आंसर सी होगा। पांचवें के अलावा जल्दी से बता दो। अगला सवाल 13वां, 13वां सवाल और देख लो। 13वां सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 को समझ लेते हैं। 13वां सवाल, ये एबीसीडी वाले सवाल कौन पूछ रहा है बच्चों इतने, कि एबीसीडी वाले सवाल भी नहीं कर पा रहे, कैसे काम चलेगा? 13वां सवाल को समझ लेते हैं। सी यू एक्स बना है, दूसरे में कहता है बी आई जेड बना है, तीसरे में कहता है एम ओ डब्ल्यू बना है, चौथे में कहता है ए बी वाई बना है, एक अलग है, कौन सा? फाइंड द डिफरेंट वन। अलग अक्षर समूह पता करना है। इस सवाल को जल्दी से कर देंगे। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? जल्दी बताओ। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 किसी बच्चे ने पूछा है, 13 का आंसर बताएंगे जल्दी से। बेटा क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, क्या लॉजिक चल रहा है? कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चा इस सवाल का लॉजिक बताएगा? कोई बच्चा इसका लॉजिक बताएगा? कोई बच्चा इस क्वेश्चन का लॉजिक बताएगा? अपोजिट तो देखो, ए का अपोजिट बाई होता है, सॉरी ए का अपोजिट जेड होता है, इसमें जेड कहीं है नहीं। सी का अपोजिट इसमें एक्स होता है, ठीक है। बी का अपोजिट इसमें बाई कहीं है नहीं, एम का अपोजिट एन हो नहीं, कुछ है नहीं बेटा। अपोजिट तो इस पे कहीं बन नहीं रहा। पहले वाले में अपोजिट है, बाकी किसी में अपोजिट तो है नहीं। क्लियर? तो ये लॉजिक तो आपका बनेगा नहीं बेटा, ये लॉजिक तो आपका बनेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, बाकी इसका लॉजिक और कुछ बनेगा। कुछ और लॉजिक बेटा बन रहा है इसमें, कुछ और लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सबको जोड़ दूं तो क्या बन सकता है? तो 3 + 21 प्लस, अगर मैं 24 कर दूं तो 24 24 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। ये हो रहा है 2 + 9 + 26, तो 9 तो 11 और 26 कितना हो जाएगा? 37 बनेगा बच्चों। इसको जोड़ दो, 13 + 15 + 23 को जोड़ूंगा तो 3 3 6 5 11, 1 4 1 5 51 बनेगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनना, ऐसा बच्चों कोई लॉजिक नहीं बन रहा इसमें, ठीक है। 1 + 2 + 25 कर लूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 25 3 28 बनेगा। तो ऐसा कोई लॉजिक इसमें प्लस करके भी नहीं बनना। हाँ, ये लॉजिक सही है, इस लॉजिक को मान सकते हैं। एक लॉजिक ये सही बनना है कि इसका वोवेल बीच में है, इसका भी वोवेल बीच में है, इसका वोवेल बीच में है, इसका वोवेल साइड से है, इसका वोवेल साइड से लिखा हुआ है स्वर, ठीक है। बाकी सभी का बीच में है, बाकी सभी का बीच में है। तो डी ऑप्शन हम इस तरीके से जा सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन बेटा इस तरीके से डी के साथ जा सकते हैं। सवाल का राइट ऑप्शन आपका क्या बन गया? डी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जाएगा।
नहीं, अपोजिट से नहीं बनेगा, अपोजिट से बच्चों नहीं बनेगा। रियल लॉजिक इसका यही होगा कि स्वर स्वर बीच में है, स्वर बीच में है, यही इसका कॉन्सेप्ट है, बाकी और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें देखो ये स्वर बीच में है, इसमें देखो यहां स्वर बीच में है, इसमें यहां स्वर बीच में, इसमें बेटा आगे लिखा हुआ है, इस वजह से इसका आंसर डी लगेगा। और इसका और कोई लॉजिक नहीं है बच्चों, इसका यही लॉजिक बनेगा और इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं। देखो सबसे पहले हमेशा याद रखा करो, सीरीज को लगाएंगे, अगर सीरीज फेल हो जाए तो उसके अलावा फिर हम कुछ अदर लॉजिक लगाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से अदर लॉजिक लगाए जा सकते हैं। अगला सवाल जल्दी से पूछ लो, अगला क्वेश्चन इसके अलावा जल्दी से पूछ लो। खुशी कहती हैं सर 22 नंबर सवाल और बता दीजिए। 22 नंबर खुशी का सवाल देख लो, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा ये भी देख लेते हैं। 22 सवाल कहता है एफ एक्स, ए ऑप्शन, एफ एक्स बी सी और डी। 22वां तो सरल लग रहा है, डी पी ई टी और सी एक्स। और कौन सा है क्वेश्चन किसी बच्चे का? आयुष तिवारी कहते हैं 3 नंबर। 3 नंबर सवाल और देख लो बेटा, 3 नंबर लिख लेता हूं सारे, फिर एक साथ करा दूंगा सारे। ये तो कल भी कराया था, चहचाना, उछल कूद करना, मिमियाना, हिनेनाना, तो हिनेनाना मिमियाना और चहचाना आवाज है, उछल कूद करना जंपिंग है, बी ऑप्शन हो जाएगा, तीसरे का तो बी हो जाएगा। खत्म सवाल। और पूछ लो बेटा, और पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 17 जय दीक्षित का क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17वां सवाल क्या कहता है, लिख लेता हूं उसके बाद बताऊंगा। ये हिंदी वाले वर्ड क्यों पूछ रहे हो बेटा? है ये हिंदी वाले तो मैंने आंसर की दे दी बेटा, चेक कर सकते हो उसमें, ठीक है। उन्नीसवां सवाल, 19वां सवाल और देख लो। 19वां यहां लिख दिया, 393, ए बी सी डी। 393, 441, 384 और 600। इसमें क्या अलग होगा? 19वां सवाल और देखना है हमें, तो 19वें सवाल को और देख लेते हैं। ये दो सवाल समझ लेते हैं, इन दो सवालों को समझ लेते हैं, 22 और 19। तीसरे का आंसर बी लगेगा, ये मैंने बता दिया। बाकी आवाज से संबंधित सवाल है, आवाज, आवाज से संबंधित सवाल था, ठीक है। ये तो मैंने कल भी कराया था शायद। पहले 22 नंबर सवाल को करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स डी पी ई टी और सी एक्स में क्या अलग है, ये वाली बात पता करनी है। तो क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा? पहले वाले में 4 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, काम हो जाएगा। देखो ई में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ई सॉरी एफ 6 पे आता है, 6 गुणा 4 24, 24 पर एक्स आता है। डी देखो 4 गुणा 4 16 पे पी आता है। ई 5 गुणा 4 5 चौक 20 पर टी आता है, ठीक। और सी आता है 3 पर, 3 गुणा 4 करूंगा तो 12 बनेगा, और 12 पर यहां बेटा एल आना चाहिए, राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। सवाल का करेक्ट ऑप्शन डी होगा। लॉजिक समझ में आ गया? पहले वाले लेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर रहा है, पहले वाले लेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर रहा है। फर्स्ट लेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सेकंड लेटर पता चल जाता है, सेकंड लेटर आपका एग्जैक्टली पता चल जाता है। पॉइंट क्लियर है? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 19 को समझ लेते हैं। 19 में ऑड वन पता करना है, फाइंड द ऑड वन, फाइंड द ऑड वन, फाइंड द ऑड वन पता करना है। कौन सा अलग है ये वाली बात पता करनी है। तो इनमें क्या अलग है बता दो बेटा। क्या अलग होगा, कोई बच्चा बता सकता है? अपोजिट कहां है इसमें बच्चे? सी का अपोजिट एक्स होता है, ई का टी कहीं नहीं है बेटा, कहीं नहीं है। सी का अपोजिट एक्स, बाकी किसी में अपोजिट नहीं है, ये भी कह सकते हैं, या ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। कई लॉजिक लग जाते हैं, कई लॉजिक बेटा लग जाते हैं प्रॉपर तरीके से। इस सवाल का आंसर कोई बताएगा? इस सवाल में लॉजिक क्या चल रहा है? हाँ बिल्कुल सही पकड़े बेटा, पहले का लास्ट में मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में तो 3 3 9, बीच का संख्या पता चल जाती है। 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 4 1 4, और 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 बनेगा।
4 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो 12 बनना चाहिए, इसलिए ये अलग हो जाएगा, इसलिए बच्चों ये अलग हो जाएगा। इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा, इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। पहला और तीसरे का मल्टीप्लाई करके बीच का नंबर बनता है, बीच का नंबर बनता है 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 1 4, 6 गुणा 0 0 बनेगा। 6 का मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे, 19 में स्क्वायर कहां, अच्छा 441, बाकी में स्क्वायर नहीं बेटा। हाँ, किसी किसी सवाल में दो दो लॉजिक लग जाते हैं। ये इस टॉपिक में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि डबल डबल लॉजिक लग जाते हैं, वहां पर दिक्कत हो जाती है, ठीक है, वहां थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि बेटा अगर हम चेक करें तो ये 441 भी निकल सकता है। 441 कितने का वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है, होता है नहीं होता है। तो यहां दो लॉजिक लग रहे हैं, ये वर्ग वाला है, बाकी कोई वर्ग नहीं है, ये भी लॉजिक बन सकता है। तो जब ऐसे कभी फंस जाओ, जब इस कंडीशन में कभी फंस जाओ, तो आयोग ने जो लॉजिक दिया है वही लॉजिक मानना पड़ता है। अमरेंद्र कुमार रवि कहते हैं हम पूछते कोई रिप्लाई नहीं आता। बेटा पूछ लो क्या पूछ रहे हो, मैं सबके जो कमेंट में दिख जाता है सभी के बेटा उठा लेता हूं, सभी के उठा लेता हूं, ठीक है। अमरेंद्र कुमार रवि क्या पूछना चाहते हो बेटा पूछ लो। नैन्सी शर्मा कहती है सर मैं किसी भी क्लास में कभी कमेंट नहीं करती, इसलिए शायद मेरी कमेंट नहीं आ रही है। बेटा आपके आते हैं नैन्सी, बेटा आपके कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। अमरेंद्र कुमार रवि कहते हैं 25वां नंबर, 25वां नंबर देख लेते हैं। 25 18 12 तीन सवाल और देख लेते हैं। 25वां सवाल, 25वां सवाल और देख लो बेटा क्या कह रहा है 25वां सवाल। 25वां सवाल यहां लिख देता हूं ABCD। 25वां सवाल कहता है 182:13 और 156:12 और 309:17 और 132:11। 25वां हो गया, और कौन सा था बेटा 24 क्वेश्चन। लिख लेता हूं, दो तीन सवाल इकट्ठे लिख लेता हूं जिससे बच्चों को आसानी से क्लियर हो जाए। चौबीसवां सवाल ये लिख देता हूं यहां पर 17,523 64 132 और 2685। एक और पूछ लो बेटा 39वां सवाल, एक और पूछ लो 39वां सवाल एक बच्चे ने पूछ लिया। 39 को यहां लिख देता हूं। ये तीनों सवाल कराऊंगा, उसके बाद हम आगे करेंगे, उसके बाद बच्चों हम आगे करेंगे। तीसरा सवाल कह रहा है 8:38, 8:38 हुआ, 11:143 हुआ, ठीक है, 6:174 हुआ और 5:155 हुआ, 155 हुआ। ये मैंने तीन सवाल दिए हैं। आप सबसे पहले इन तीनों सवालों को समझ लो। पहले हम 25वें सवाल को करते हैं। 25वां सवाल, 25वां सवाल कर लेते हैं। 13 का वर्ग कर दो, 13 का वर्ग होता है 169 और 169 में 13 ही जोड़ दो तो वैल्यू बनेगी 182, वैल्यू 182 बनेगी। 12 का वर्ग होता है 144, 144 में 12 ही जोड़ दो तो वैल्यू बनेगी 156, 156 वैल्यू बनेगी। 17 का वर्ग होता है 289 और 289 में अगर 17 ही जोड़ दूं तो 9 और 7 16 के 6, एक कैरी जाएगा, 8 और 1 9 1 10 और एक 306 बनेगा, 309 बना है। 11 का वर्ग 121 होता है, 121 में 11 जोड़ दूंगा तो 132 बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, सी, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल का आंसर सी हो जाएगा, 25 का सी लगेगा। लॉजिक मैंने बता दिया, 13 का वर्ग करके वही संख्या जोड़ दो, 13 जोड़ने पर ये नंबर बन जाता है। 12 का वर्ग करके 12 जोड़ दो ये नंबर बन जाएगा। 11 का वर्ग करके 11 जोड़ दो ये नंबर बन जाएगा। इसमें नहीं बनेगा, जिसमें नहीं बनेगा वही अलग है। सर ये कैसे पता चलेगा कि आयोग ने कौन सा लॉजिक लगाया है? अगर कोई सवाल करता है तो एक के साथ दो लॉजिक लगा, अगर ऐसा कभी हो गया तो उसमें थोड़ा लक काम करता है बच्चों, इसमें लक कभी कभी। ये एक ऐसा टॉपिक है, देखो क्लासिफिकेशन और एनालॉजी कभी कभी ऐसा रियलिटी में होगा नहीं, एग्जाम हॉल बहुत सटीक ऑप्शन देता है
प्रैक्टिस पेपर में सवाल कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो वहां पर बहुत सटीक सोच समझ के क्वेश्चन को पढ़कर दिया जाता है, तो वहां गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। लेकिन बाई चांस फिर भी अगर ऐसा कभी हो जाए, जैसे यूपी पुलिस के पेपर में ऐसे हुए, एक एक सवाल के दो दो लॉजिक निकले, यूपी पुलिस का पेपर बच्चों ने दिया होगा तो उनको आइडिया होगा, तो ये बात आयोग ने अब मान कबूल कर ली। अब बच्चों ने जब आपत्ति डालते हैं बच्चे, तो भाई बच्चों ने दोनों लॉजिक से प्रूव कर दिया इसका आंसर ये बन सकता है। तो जिन जिन सवालों के दो दो लॉजिक निकले, अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि उन पे कैसे नंबर दिए जाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें फिर बाद में कोर्ट पे डिसाइड कर देती हैं, तो बच्चे वहां आपत्ति कर देते हैं। और जैसे पिछले वाले सवाल में दो लॉजिक लग रहे थे, अब बच्चे दोनों लॉजिकों से प्रूव कर रहे हैं आंसर को, तो आयोग को ये सोचना पड़ेगा उस टाइम पर। तो दोनों, कभी कभी जैसे पुलिस में उसने क्या कर दिया कि दो लॉजिक जिनके सही है बच्चों ने टिक किए होंगे, दोनों को नंबर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे आपत्तियां डाली जाती हैं, उसमें पता चल जाता है, बच्चा क्लेम कर देता है क्वेश्चन के ऊपर कि ये मेरा लॉजिक भी ठीक है, ये था लॉजिक। तो जब उनको पता चलता है कि हाँ बच्चे का लॉजिक ठीक है, तो जैसे पुलिस के एग्जाम में हुआ है, जो सवाल गलत है उन्हें गलत किया गया है, किसी किसी क्वेश्चन के दो दो लॉजिक सही हैं, दो दो ऑप्शन सही हैं, तो उनके दोनों ऑप्शन सही माने गए हैं, उन्होंने कबूल की है इस बात को। तो अगर ये लोग गलती करते हैं तो कबूल भी करते हैं, उसका कहीं ना कहीं नंबर बेनिफिट आपको देते हैं, ठीक है, अगर गलती हो जाती है तो। लेकिन ये यूपी पुलिस में ऐसी गलतियां, ये स्टेट लेवल के एग्जामों में गलतियां होती रहती हैं, लेकिन आप बात करो एसएससी हुई, रेलवे हुई, ये टीसीएस का एग्जाम कराती है, यहां गलती होने के चांस बहुत न के बराबर होते हैं, 0.0% 1% के बराबर कहीं गलती के चांस होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 को कर लेते हैं। 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, कोई बच्चा बता सकता है? 24वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, कोई बच्चा बताएगा? इस सवाल का राइट ऑप्शन कितना बनेगा? इतने बड़े बड़े नंबर दिए हैं, 25 क्वेश्चन जो कैंसिल हो गए बच्चों, तो वो सभी के हुए, टेंशन मत लो, वो सभी के हुए, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर नंबर मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा, बाकी के जो जितने नंबर बचे होंगे उनमें से मेरिट लगेगी, उस बात से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सभी को बेनिफिट मिलता है। 24 का आंसर जल्दी से बताएंगे कोई बच्चा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन क्या होगा? कोई बच्चा लॉजिक बताएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का लॉजिक क्या है? 24 का लॉजिक क्या चल रहा है, कोई बच्चा लॉजिक बताएगा इस सवाल का? क्वेश्चन नंबर 24 का लॉजिक। शिवा दिवाकर आपके कमेंट दिख रहे हैं। लॉजिक क्या चल रहा है बच्चों? देखो, सबको ऐड कर लेते हैं, 7 और 1 8, 2 10, इसका डिजिट का योग 18 हो रहा है, इसका करूंगा तो 6 और 4 10 और 4 14 हो रहा है, इसका करूंगा तो 6 हो रहा है, और इसका करूंगा तो ये बनेगा आपका 8 और 2 10 और 6 21 हो रहा है। तो देखो 21 18 6 जुड़ रहा है, ये नहीं जुड़ रहा, एक लॉजिक तो ये भी बन सकता है, एक लॉजिक तो ये भी बन सकता है। इसका आंसर कितना दे रहा है एक बार चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर दिया है
वो बी दिया है, बिल्कुल सही लॉजिक है। डिवाइड बाई 3 लगा दो, सिंपल सा पॉइंट है, डिवाइड बाई 3 लगा दो, बिल्कुल सही है बेटा, डिवाइड बाई 3 लगा देंगे। ये वाली संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये वाली संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये वाली संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। लास्ट और फर्स्ट को प्लस करके इनटू कर दो। लॉजिक लगा दिया मैंने, डिवाइड बाई 3 कर दो, इसमें डिवाइड 3 का जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, बी ऑप्शन अलग हो जाएगा। सवाल नंबर 39 पर आ जाएंगे बेटा। बहुत सारे लॉजिक लगते रहते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां बहुत सारे लॉजिक लगते हैं और इन लॉजिकों को इसी तरीके से समझना होता है। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर, 8 से हमें 38 बनाना है, कैसे बनेगा? 8 चौक 32 कर दो, प्लस 4 कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन क्या होगा? डिवाइड बाई 2 नहीं लगेगा बेटा, डिवाइड बाई 2, दो नहीं, ज्यादातर अभाज्य संख्याओं के पूछे जाते हैं। दो भी अभाज्य संख्या है, लेकिन दो का बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, दो का आज तक नहीं पूछा गया। ज्यादातर डिवाइड कौन कौन से चलते हैं? 3 चलता है, 5 चलता है, 7 चलेगा, 9 का डिवाइड चलेगा, 11 का चलेगा, 13 का चलेगा, 17 का चलेगा, 19 का चलेगा। ऐसे डिवाइड चलते हैं ज्यादातर, इन डिवाइडरों में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक। 6 से ये भी तो डिवाइड हो रहा है, 6 दूनी 12, डिवाइड करेंगे बेटा, इसका डिवाइड इसमें जा रहा है, इसका डिवाइड इसमें जा रहा है, इसका डिवाइड इसमें जा रहा है, लेकिन इसका डिवाइड इसमें नहीं जा रहा है। एक ऑप्शन तो ये भी बन जाएगा। ठीक, डिवाइड लगा लेंगे तो एक ऑप्शन ये भी बन जाएगा। आंसर क्या दे रहा है 39 का, चेक कर लेते हैं एक बार। 39 का राइट ऑप्शन क्या दे रहा है? ए दे रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल लॉजिक सही है। देखो 5 का भाग इसमें लगाओ जा रहा है, 6 का भाग इसमें लगाओ जा रहा है, 11 का भाग इसमें लगाओ जा रहा है, 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ऑप्शन नंबर गुरु ए लगा देंगे। सिंपल सी बात, सीधे सीधे भाग लगा दो, तीनों का भाग जा रहा है, लेकिन 8 का भाग 38 में नहीं जाता, 8 का भाग 38 में नहीं जाता, इसलिए राइट ऑप्शन गुरु ए बन जाएगा। क्लियर हो गया? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। और कौन से क्वेश्चन है बेटा? 33 27, 33 और 27 समझ लो बेटा, 33 और 27 को। क्वेश्चन नंबर 33, 33 को यहां लिख देता हूं, एक एक करके ही बताऊंगा बेटा, जल्दबाजी कोई बच्चा नहीं करेगा, जिसका कमेंट दिख जाएगा मैं लिख लूंगा। 360 है और 231 है और 340 है और 123 है। 33 के बाद 27 और एक बच्चे ने पूछा है, 27वां क्वेश्चन और देख लो। बीई 27 के ऑप्शन यहां लिख देता हूं, बीई वही वी होगा, MONL होगा, NOPE होगा, HJSQ होगा। ठीक है, दो हो गए, एक और बोल दो बेटा कौन सा? 41वां सवाल और देख लो बेटा, 41वां एक बच्चे ने और पूछ लिया है, 41वां भी लिख देता हूं बेटा। 41 में क्या कह रहा है? हैदराबाद, औरंगाबाद, चेन्नई और गंगटोक। ये हिंदी के तो सिंपल पूछ ही सकते हो बेटा। 41 कहता है हैदराबाद, हैदराबाद, औरंगाबाद, चेन्नई और एक है गंगटोक।
क्या होगा भाई, सबके आंसर दिख रहे, ये तो सिंपल है, ये सारी राजधानियां हैं, ये औरंगाबाद किसी की राजधानी नहीं होती, बी ऑप्शन अलग होगा। ये राजधानी के ऊपर सवाल है। अब देश, ये अपने राज्यों की राजधानी तो बेटा पता होनी चाहिए, ज्यादातर राजधानी के ऊपर ही सवाल बनते हैं, ये सभी को याद होनी है। औरंगाबाद किसी की राजधानी नहीं है, हैदराबाद, चेन्नई, गंगटोक तीनों राजधानियां हैं, तो वो तो सिंपल सवाल था, इन दोनों को समझ लेते हैं। अब सवाल नंबर 27 को समझो, 27वां सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। 27 का ऑप्शन देखते हैं, देखो ई का, बी का अपोजिट वाई होता है और ई का अपोजिट वी होता है, अपोजिट है इसमें, देखो अपोजिट, अपोजिट लिखे हैं सारे इसमें, इस सवाल में देखो, एम का अपोजिट एन होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, ठीक है। एच का अपोजिट एस होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, एन का अपोजिट पी नहीं होता, इसमें अपोजिट नहीं है, तो अपोजिट इसमें नहीं, केवल सी ऑप्शन अलग हो जाएगा, सी ऑप्शन अलग हो जाएगा इसमें। क्लियर, सारे अपोजिट हैं, पहले का तीसरा अपोजिट है, दूसरे का चौथा अपोजिट है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा, यही अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। सवाल नंबर 33 को समझ लेते हैं। 33वें सवाल में क्या कह रहा है, 33वां सवाल में लॉजिक समझ लेते हैं, इसमें किसे अलग करोगे, 360, 231, इसमें किसको अलग करोगे, तो इसमें देखो सबको जोड़ दूं तो ये 6 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, ये भी 6 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, तो एक लॉजिक तो ये भी लगा सकते हैं, सी, 3 का डिवाइड बेटा, 3 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, बाकी सब में जा रहा है, 3 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा, एक ऑप्शन तो ये भी लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या लगा रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, 33 का आंसर क्या लगा रहा है, सवाल नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट ऑप्शन है वो सी लगाया है, बिल्कुल सही लॉजिक है, बिल्कुल सही लॉजिक है बच्चों, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड नहीं है, ये 3 से डिवाइड का रूल है, 3 से डिवाइड, ये देखो 2 बार पूछ लिया गया सवाल। विनीता गुप्ता कहती है 30 और 36, सवाल नंबर 30 को और देख लेते हैं, विनीता गुप्ता का 30वां सवाल, 30वां सवाल क्या कहता है, डेसी बल मीटर, यूडोमीटर, यूडोमीटर, ओम्ब्रो मीटर, तैतीस हो गया, 33 के अलावा और कौन है, 36 क्वेश्चन, 33 के अलावा 36वां सवाल देख लो, 36वां यहां लिख देता हूं, 39 का 72 बनेगा, 28 का 60 बनेगा और 42 का 12 बनेगा और 57 का 38 बनेगा, ये 36वां सवाल है, ठीक है। तो 30 और 36 दो सवालों को देख लेते हैं, दो सवालों को समझ लेते हैं। बता दो भाई, दोनों दोनों के आंसर क्या होता है। पहले 30वां सवाल समझ ले, 30वां सवाल देखो, ये डेसी बल मीटर को ये ध्वनि मापने के लिए होता है, इससे ध्वनि मापते हैं, और इसको वर्षा को मापने के लिए, तो वर्षा को मापने के लिए, वर्षा को मापने के लिए, मापने के लिए इनका यूज किया जाता है, इन तीनों का यूज किया जाता है, यूरोमीटर, ओम्ब्रोमीटर और प्लूवियोमीटर, आप इनको पढ़ेंगे। अब बच्चों ये पढ़े हुए होने चाहिए तभी सवाल को कर पाएंगे। तो जो वर्षा को मापने के लिए जो यूज किया जाता है वो इन तीनों का किया जाता है।
डेसिबल में बेटा ध्वनि मापी जाती है, ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल मीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन इसका ए बन जाएगा। सवाल का राइट ऑप्शन गुरु ए बन जाएगा। ठीक है, साउंड मीटर बेटा। ठीक है, सवाल नंबर 36 को समझ लेते हैं। 36वां सवाल क्या कहता है? 39 का 72 बनेगा, 28 का 60 बनेगा, 42 का बेटा ये बनेगा, और आपका इसका ये बनेगा। क्या ऑप्शन बनेगा जल्दी से बता दो बेटा। इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, इनके अंकों को जोड़ दो। 9 और 2 कितना होता है? 12, और इनका अंतर कर दो। पहले जोड़ दो फिर अंतर कर दो, दोनों का अंतर 6 होता है, तो 12 गुणा 6 72 हो गया, 12 गुणा 6 72 हो गया। ऐसे यहां देखो 8 और 2 कितने होते हैं बेटा? 10, और इन दोनों का अंतर कितना होता है? 6, 10 गुणा 6 60 हो गया, 10 गुणा 6 60 हो गया। ऐसे बेटा यहां कर दो, देखो 4 और 2 कितना हो गया? 6, और अंतर बेटा 2 हो गया, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, लेकिन 7 और 5 कितना होता है बेटा? 12, और इनका अंतर 2 होता है, 12 दूनी यहाँ 24 होना चाहिए था, यहाँ 38 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी अलग है, ऑप्शन नंबर डी अलग है। लॉजिक है, दोनों अंकों को जोड़ो और दोनों का अंतर का गुणा कर दोगे, दूसरे नंबर बन जाएगा। योग और अंतर का मल्टीप्लाई है, योग और अंतर का मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, योग इंटू अंतर, इंटू अंतर बराबर सेकंड नंबर है, बराबर सेकंड नंबर है। ये लॉजिक है इसमें, सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। बारह क्वेश्चन 44 क्वेश्चन, जल्दी पूछ लो बेटा। बहुत सारे सवाल मैंने आपको करा दिए, बहुत सारे सवाल मैंने आपको करा दिए। ठीक है, 44 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 44वां सवाल क्या कहता है? डीडीपी, बीजेटी, एफबीएल और जीसीवी, क्या अलग होगा इसमें? बता दो बेटा। 16 और 12, 16वां और देख दो, 16वां लिख देता हूं। डॉलर, ओस्लो, युआन और दीनार। एक 12वां सवाल और है, इकट्ठा निर्माण, विघटन, बनाए। इस ये हिंदी के इतने सिंपल, आप जानते नहीं, डॉलर, युआन, दिनार, ये मुद्राएं, ये मुद्रा से संबंधित सवाल है, ये मुद्रा से संबंधित सवाल है। जो चीज दे रखी, इतने सिंपल सिंपल सवाल पूछते, ये किसी देश की मुद्रा नहीं है। डॉलर भी मुद्रा होती है, युआन भी मुद्रा होती है, दिनार कुवैत की मुद्रा है, युआन हमारी चीन में चलता है, डॉलर हमारा अमेरिका में चलता है। ओस्लो ये मुद्रा नहीं है, ये मुद्रा नहीं है। बी इसका राइट ऑप्शन होगा। इकट्ठा करना मतलब एकत्रित करना, निर्माण करना मतलब चीज को बनाना, बनाना मतलब बनाए रखना, मतलब चीजों को इकट्ठा करने से संबंधित है। विघटन का मतलब होता है अलग अलग करना, अलग अलग करना। तो ये ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका सी बन जाएगा। ठीक है, विघटन, विघटन जो होता है अलग अलग करने का, बिखेरना होता है, बाकी सभी चीजों को एकत्रित करते हैं। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसे समझ लो। ये इकट्ठा करना, किसी चीज को एकत्रित करना, अलग अलग चीजें उनको एकत्रित करना। निर्माण करना, किसी चीज को, भवन को निर्माण करेंगे तो एकत्रित व्यवस्थित करना होता है, बनाए रखना व्यवस्थित करना होता है, ये विघटन अलग होता है। सवाल नंबर 44 को समझ लेते हैं। 44 सवाल क्या कह रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 4 गुणा 4 बराबर 16 हो रहा है, 16 पे पी लिखा हुआ है। 2 गुणा
10, 20 हो जाता है, 20 हो जाता है। 6 गुणा 2 12 हो जाता है, 12 हो जाता है। 7 गुणा 3 तो 7 या 21 पर यू होना चाहिए था, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल का राइट ऑप्शन बच्चों डी बन जाएगा। सवाल का राइट ऑप्शन गुरु कितना बन जाएगा, डी बन जाएगा। पहले दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा नंबर बन जाएगा। पहले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा बन जाएगा। ये बात 3 में लग रही है, डी में नहीं लग रही, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक। जय दीक्षित कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बता दो। बेटा इतने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, इतने सारे सवाल मैंने आपको करा दिए, अभी भी बच्चों के आंसर खत्म नहीं हो रहे हैं। एक अंतिम सवाल और कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अंतिम सवाल और देख लो बेटा। 22 अनुपात 506 लगेगा, और दूसरा है 14 अनुपात 210 बनेगा, और तीसरा 17 अनुपात 306 बनेगा, और अगला बेटा 11 अनुपात 142 बनेगा। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन है। डी 8वां सवाल और जल्दी से बताएंगे, उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे बच्चों, ठीक है। विनीता गुप्ता कहती है 18वां। बेटा 18वां और लिख लेता हूं, चलो मैं 18वां क्वेश्चन और लिख लेता हूं। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, 18 क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। ये 2 सवाल और देख लेते हैं बेटा, 2 सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद बेटा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। WXYZ LMNO और ABCD और IJKL, इन दोनों सवालों को देख लेते हैं, इन दोनों सवालों को और देख लेते हैं। सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18, दोनों सवालों को और देख लो और फिनिश करते हैं बेटा, ठीक है। 8 का आंसर क्या लगेगा, जल्दी से बता दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या लगेगा, 8 का आंसर क्या लगेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 11 का भाग लगाना है इसमें, 11 गुणा 12 कर दो, 11 गुणा 12 करूंगा नहीं बनेगा बेटा, 132 होता है, प्लस 10 हो रहा है ना, 11 नहीं जा रहा बेटा, प्लस 10 कर दूंगा तो 142 बन जाएगा, 142 बन जाएगा। एक कॉन्सेप्ट तो ये लग रहा है, देखो 14 गुणा 15 कर दो तो आपका 210 बनेगा, 15 चौक 60, 6 15 15 और 6 21 हो रहा है, सही है। 17 गुणा 18 कर दो तो 18 7 126 होता है, 12 30 बनेगा, बिल्कुल सही है बेटा। 22 गुणा 23 कर दो, 22 गुणा 23 कर दो 506 बनेगा, चेक कर लेना बेटा। 23 दूनी 46, 4 23 दूनी 46 और 4, सही है बेटा। लेकिन 11 गुणा 12 करूंगा तो 132 बनता है, 132 बनता है, ये लॉजिक लगा दो तो ये बाकी के लोगों से अलग हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी बनेगा, सवाल का आंसर डी होगा। ठीक। एक लॉजिक ये भी है कि अगली संख्या से गुणा कर दो, 22 गुणा 23 या स्क्वायर करके वही जोड़ दो तो भी बन जाएगा, वो भी लॉजिक लगा सकते हो, वो भी लॉजिक बेटा लगा सकते हो, ठीक है। स्क्वायर करके भी, स्क्वायर करने वाला लॉजिक भी लग जाएगा। 22 का स्क्वायर कर दो 22 जोड़ दो, 14 का स्क्वायर कर दो 14 जोड़ दो, 17 का स्क्वायर कर दो 17 जोड़ दो, यहां पर लॉजिक नहीं बनेगा, यहां लॉजिक नहीं बनेगा, तो 8वें क्वेश्चन का डी आंसर लगेगा। और 18वें सवाल का और देख लेते हैं, 18वें क्वेश्चन का आंसर और देख लेते हैं। 18वें क्वेश्चन में राइट ऑप्शन क्या लगेगा, 18 का कोई बच्चा आंसर बताएगा। WXYZ, देखो लगातार है, देखो W के बाद X आएगा, X के बाद Y के बाद Z बना, LMNO लगातार है, ABCD लगातार है, IJKL लगातार है, तो सब में एक एक प्लस हो रहा है। तो सीरीज वाला कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया, सीरीज वाला कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया। अब कॉन्सेप्ट बचा क्या, अब इसके अलावा कॉन्सेप्ट बेटा बचा क्या, तो हम देखेंगे इस सवाल में। देखो IJKL लगातार, ABCD लगातार, LMNO लगातार, WXYZ लगातार, तो ये कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया। तो इसके अलावा कॉन्सेप्ट बचा क्या, तो इसमें भी एक स्वर है, 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 इसमें कोई स्वर नहीं है, ये ऑप्शन लगा दो, स्वर पे सवाल बना दो, इसको स्वर के ऊपर सवाल बन जाएगा। जब सीरीज खत्म हो जाए, जब सीरीज फेल हो जाए, सब में एक एक जुड़ रहा था, लगातार सीरीज थी तो सीरीज फेल हो गई,
जब सीरीज फेल हो जाती है तो हम कॉन्सोनेंट और वोवेल सोचने लग जाते हैं। इसमें एक भी स्वर नहीं है, बाकी सभी में स्वर है, तो हम ये ऑप्शन लगा सकते हैं। स्वर क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। इसमें आई है, इसमें ए है, इसमें ओ है, इसमें एक भी नहीं है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अमन कहते हैं 40वां सवाल। ओके अमन बेटा, हमारे लिए 40वां सवाल और देख लो। अब बच्चा कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। मैंने आपके बहुत सारे सवाल करा दिए, सारे सवाल बच्चों आपने मुझसे ही पूछे हैं, ठीक है, ये गलत बात है। 40वां क्वेश्चन और देख लेंगे अमन का। 40वां सवाल कहता है 10:123 बनेगा, कर रहा हूं एक सेकेंड, और 17:290 बनेगा, और 14:227 बनेगा, और 11:146 बनेगा। इन चारों को और कर लेंगे बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40 का और जल्दी से आंसर बता देंगे। 40वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? चालीसवें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर और बता दो। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन क्या होगा? उसके बाद हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद एक लॉजिक लगा सकते हो, 10 + 1 कर दो 11 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 121 + 2 बराबर 123 बनेगा, 123 बन जाएगा। ऐसे 17 + 1 18 होगा, 18 होगा, 18 का वर्ग करेंगे 324 बनेगा, 324 प्लस 2 करूंगा तो यहां 326 आना चाहिए था, 326 बनना चाहिए। 14 में 1 जोड़ दो, 14 + 1 करूंगा बेटा 15 होगा, 15 का वर्ग करूंगा बेटा कितना बनेगा? 225, 225 + 2 बराबर 227 बनेगा, 227 बनेगा। 11 में बेटा 1 जोड़ दो, 12 बनेगा, 12 का वर्ग प्लस 2 कर दूंगा तो ये बेटा 146 बनेगा, 146 बनेगा। केवल ये बी ऑप्शन में नहीं बनना, करेक्ट ऑप्शन गुरु भी बन जाएगा, सवाल का राइट ऑप्शन भी होगा। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से ये डाउट सेशन कंप्लीट हो जाता है। यहां पर बेटा डाउट सेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कल नया टॉपिक मिलेगा, तो नए टॉपिक में कल मुलाकात करेंगे। टाइम ओवर हो चुका है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मिलते हैं कल नए कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।